हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम जीटी मेथड का पार्ट सेकंड लेके आए हैं आपके लिए। लास्ट क्लास में हमने जीटी मेथड का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें जीटी मेथड की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपोनेंट के बारे में हमने बात की। और हमने देखा कि जीटी मेथड के जो एक्सपोनेंट हैं, जो प्रोपाउंडर हैं, उसमें जॉन शिडान और जॉन मेडिंगर का नाम आता है। जीटी मेथड को क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कई नामों से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में इसे पर्शियन मेथड के नाम से जाना जाता है। 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर मोस्ट पॉपुलर मेथड रहा हुआ है और इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज इंडिया में पढ़ाने के लिए सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हमने एक बात और ये देखी दोस्तों कि इसमें जो टीचिंग यूनिट है वो वर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का टीचिंग यूनिट क्या होगा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का टीचिंग यूनिट वर्ड होता है। टेक्स्ट बुक हैज़ अ डोमिनेंट प्लेस इन इट। टेक्स्ट बुक का इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। टीचर हैज़ ए टेक्स्ट बुक एंड ए सेपरेट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की एक अलग से बुक होती है टीचर के पास में, बिकॉज वर्ड टू वर्ड इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। ग्रामर के रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है और ग्रामर बुक की हेल्प से ग्रामर के टॉपिक्स पे फोकस किया जाता है। किस प्रकार से हमने देखा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने का जो स्किल है वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और वंडरफुल स्किल है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग दो स्किल्स को विशेष फोकस दिया गया है। आप जानते हैं देयर आर 4 स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, LSRW। LSRW के अंदर L और S को इसके अंदर नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इन पे फोकस नहीं दिया गया है। लिसनिंग और स्पीकिंग पे कोई खास वर्क नहीं है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग ये जो 2 स्किल हैं इन पे बहुत अच्छा वर्क किया गया है, इनको फोकस में दिया गया है। ऐसे करके हम कुछ बातों पे हमने कल जो है डिस्कस कर लिया। उसके आगे का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी और हैं, वो आपके सामने 1-2 लाइन आप देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट। इस मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है लॉजिकल, यानी लॉजिकल तरीके से ग्रामर पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली, जिसको डिडक्टिवली कहा जाता है, एग्जाम के लिए ये विशेष टर्म है, आप इसको याद रखें। डिडक्टिव, लॉजिकल एंड डिडक्टिव। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, इंडक्टिवली, बोथ डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। तो आपका आंसर होगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जिस तरीके से पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश डिडक्टिव पढ़ाने का मतलब ये है कि पहले रूल होगा, उसके बाद में एग्जाम्पल होगा। यानी इंग्लिश को डायरेक्ट पढ़ाने का मतलब यही है, डिडक्टिव पढ़ाने का है तात्पर्य कि पहले रूल एंड देन एग्जाम्पल। इट मीन्स रूल्स आर टॉट फर्स्ट। ये देखिए, इट मीन्स रूल्स आर टॉट फर्स्ट। इसका मतलब है कि रूल्स जो है वो पहले पढ़ाए जाते हैं, रूल्स को पहले पढ़ाया जाएगा, एग्जाम्पल उसके बाद में दिया जाएगा। इट वर्क्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ चलती है, थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलती है। पहले इसमें थियोरी होगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल होगी। ये इसकी मैगजीम है। आप देखिए, विशेष ध्यान देंगे यहाँ, इसकी मैगजीम एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो है वो मैगजीम क्या है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो मैगजीम है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मैगजीम्स जनरल टू थ्योरी टू प्रैक्टिकल है, जनरल टू पर्टिकुलर है। यानी पहले इसमें रूल्स पढ़ाए जाएंगे, बाद में इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं नॉन टू अननोन। एग्जाम में ये भी आ चुका है क्वेश्चन, नॉन टू अननोन। इन सभी का एक ही मीनिंग होता है, इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नॉन टू अननोन, जनरल टू पर्टिकुलर, थ्योरी टू प्रैक्टिकल, इन सभी का एक ही मीनिंग है, अलग अलग कोई ऐसी मीनिंग नहीं है इनका।
सवाल आप याद रखेंगे। ग्रामर इसमें पढ़ाया जाता है डिडक्टिवली तरीके से इसमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, जिसका मतलब है रूल्स आर टॉट फर्स्ट, पहले रूल होगा उसके बाद में एग्जाम्पल होगा, जिस तरह से जनरली स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जनरल टू पर्टिकुलर, थेरी टू प्रैक्टिकल, नॉन टू अननोन, ये मैगजीम्स इसके आप विशेष याद रखेंगे। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। मेरिट और डिमेरिट पर खासकर क्वेश्चंस बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर आप देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो मेरिट और डीमेरिट पे आधारित क्वेश्चन इसके बनते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 ऑल्टरनेटिव्स देके हमसे ये पूछा जाता है कि विच वन इज़ ट्रू या फिर विच वन इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा नहीं है। तो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश। ये इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना आप, पीडीएफ में इंग्लिश की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग का बहुत ज़्यादा जो यूज किया गया है इस मेथड में, क्योंकि एवरी वर्ड को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, वो स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करता है। क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सटेंसिव यूज का मतलब है बहुत ज़्यादा यूज। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग हेल्प द स्टूडेंट की मदद करता है टू लर्न इंग्लिश सीखने में। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसके मीनिंग को ग्रैप्स कर लेता है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फील एट होम एंड कंफर्टेबल, इससे टीचर भी कंफर्टेबल फील करता है और स्टूडेंट भी जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसका ये दूसरा मेरिट है। इट लेज स्ट्रेस, ये इस बात पे फोकस देता है, इस बात पे बल देता है, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश कैसे लिखी जाए, शुद्ध अंग्रेजी कैसे लिखी जाए, क्योंकि ग्रामर का इसमें यूज होगा और फॉरेन फ्रेजियोलॉजी को मदर टंग में एक्सप्लेन किया जाएगा फॉरेन वर्ड्स को, तो बिल्कुल राइट इंग्लिश लिखने को भी ऊपर ये जोर डालती है। विद द हेल्प ऑफ मदर टंग की हेल्प से एन एवरेज स्टूडेंट कैन फॉलो दिस मेथड, एक एवरेज स्टूडेंट भी इस मेथड को फॉलो कर सकता है, एक कमज़ोर बच्चा भी इस मेथड को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स को मदर टंग में यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो एवरेज स्टूडेंट भी इसको समझने में सक्षम है। दिस मेथड प्रूव्स वेरी क्लेवर इन रिगार्डिंग, ये मेथड बहुत ही क्लेवर प्रूव होता है, बहुत क्लेवर मेथड है इन रिगार्डिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन, जिस तरीके से इसमें ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड टू वर्ड को मदर टंग में, ये एक प्रकार की आर्ट एंड स्किल है, आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। इसके अंदर ये बहुत क्लेवर प्रूव होता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है, प्रत्येक वर्ड को ट्रांसलेट करना मदर टंग के अंदर। मेथड प्रूव्स वेरी क्लेवर। इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी समझाने के बाद में, उसके बाद खुद के हैंड रिटन आप नोट्स बनाइए, इसमें मेहनत करें, आप खुद के नोट्स बनाएं, एक एक वर्ड को समझें, स्क्रीनशॉट लेके और खुद के अलग से नोट्स बनाएं आप इसमें। इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की स्किल को प्रमोट करता है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग इसके अंदर दोनों स्किल को फोकस दिया गया है और ये दोनों स्किल कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंशन, कंपोजिशन, पोइट्री इससे बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, कंपोजिशन इससे बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, ऐसे राइटिंग, ये सब स्किल्स इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों इसके अंदर बेस्ट है। इट इज़ इकोनॉमिक, ये तो बिल्कुल हम समझ ही गए हैं, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का टीचिंग एड्स और टीचिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इकोनॉमिक है। एज देयर इज़ नो नीड ऑफ टीचिंग एड्स, इसमें टीचिंग एड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये बहुत ही इकोनॉमिक है। टेक्स्ट बुक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, बस टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक लीजिए और टीचर इसके अंदर आराम से पढ़ा सकता है, टेक्स्ट बुक की हेल्प से प्रत्येक को वर्ड को ट्रांसलेट करके। तो ये इकोनॉमिक भी है। इट सेव्स टाइम, समय को बचा लेता है, बाय यूजिंग सिमिलर वर्ड और मदर टंग, क्योंकि मदर टंग के सिमिलर वर्ड्स को यूज करता है, इस प्रकार से टाइम की बचत भी हो जाती है। नो एक्सपर्टाइज इज नीडेड टू टीच बाय इट, किसी प्रकार की कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है इससे पढ़ाने के लिए, कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, एक एवरेज टीचर भी इसको पढ़ा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर इंग्लिश का ही हो, क्योंकि अगर हमें वर्ड्स को मदर टंग में ट्रांसलेट करके ही सिखाना है और ग्रामर को रूल्स और कंसेप्ट से ही बताना है,
टेक्स्ट बुक इसमें होती ही है, तो फिर इसमें कोई एक्सपर्ट की ऐसी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें टीचिंग एड्स भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से स्टडी करवाई जाती है, तो इसमें कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। ये इकोनॉमी का, क्योंकि टीचिंग एड्स की इसमें आवश्यकता नहीं है, एक्सपर्ट टीचर की इसमें आवश्यकता नहीं है, समय को बचाता है क्योंकि सिमिलर वर्ड, मदर टंग के समान वर्ड्स को इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। एवरेज स्टूडेंट भी इस मेथड को फॉलो कर सकता है। ये करेक्ट इंग्लिश लिखने पे जोर डालता है और मदर टंग का एक्सटेंसिव यूज होने के कारण से स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। अब निश्चित रूप से अगर इसमें मेरिट हैं तो कोई ना कोई कमी तो रही होगी, तो निश्चित रूप से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी कई कमी है, जिसको आगे जाके डायरेक्ट मेथड के अंदर उसको मेरिट बना दी जाएंगी। इसमें जो भी कमी रही है उनको फोकस में करके डायरेक्ट मेथड के अंदर उसको मेरिट्स बना दी जाएंगी, इसकी डीमेरिट्स को। तो देखिए इसमें डीमेरिट क्या क्या है, इसका क्या जो कमियां रही इसके अंदर। इट डज नॉट फोकस इक्वल कंसिडरेशन टू 4 स्किल्स। इट डज नॉट फोकस, ये बिल्कुल भी फोकस नहीं देता है, इक्वल कंसिडरेशन, बराबर का फोकस नहीं देता, इक्वल कंसिडरेशन नहीं करता टू 4 स्किल्स, 4 स्किल्स को। क्यों आप जानते हो LSRW ये 4 स्किल्स हैं, इसमें ये 2 स्किल्स पे फोकस देता है, राइटिंग एंड रीडिंग, और ये 2 स्किल्स जो है इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, इन पे कोई फोकस नहीं दिया जाता है। तो ये पहला इसका जो है डीमेरिट यही हो गया कि ये इक्वल कंसिडरेशन देता नहीं है 4 स्किल्स के ऊपर। पूछे कि कौन सी स्किल पे ये फोकस देता है, तो आपका जवाब होगा कि ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस देता है। इट अवॉइड्स प्रोनंसिएशन, ये प्रोनंसिएशन को अवॉइड करता है क्योंकि इसमें स्पीकिंग हैबिट है ही नहीं। इंटोनेशन, प्रोनंसिएशन, स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीच हैबिट, स्पीकिंग का जहाँ तक है L और S, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो दोनों बातों उससे संबंधित, दोनों स्किल से संबंधित कंप्लीट जो पॉइंट्स हैं वो इसकी डिमेरिट हैं, क्योंकि ये स्पीकिंग पे फोकस देता ही नहीं, तो प्रोनंसिएशन बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, शब्दों को कैसा बोला जाए फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करने में वो गलत हो जाता है। GT मेथड पुट्स फोकस ऑन फॉर्मल ग्रामर, ये फॉर्मल ग्रामर पे फोकस देता है, ध्यान दें, फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर का मतलब वही है जो भी आया था डिडक्टिव ग्रामर, क्योंकि ये फॉर्मल ग्रामर के ऊपर फोकस ज़्यादा देता है, डिडक्टिव ग्रामर पे फोकस ज़्यादा देता है। GT मेथड का मानना है इट बिलीव्स दैट रूल्स आर फर्स्ट, रूल पहले हैं और एग्जाम्पल उसके बाद में है, यानी ये फॉर्मल ग्रामर है कंप्लीट, इसमें अंदर रूल पहले आएगा। दिस मेथड कम्प्लीटली नेग्लेक्ट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। स्टूडेंट्स 2 प्रकार की कॉम्पिटेंस होती हैं जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं, एक तो है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कई बार रीट और 3rd ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो नोम चॉम्स्की द्वारा दिया हुआ था, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है डेल हिम्स ने। तो ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को नेग्लेक्ट करता है। इसमें लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स तो आ गए हैं क्योंकि ग्रामर को पढ़ाया जाता है, फॉर्मल ग्रामर है, डिडक्टिव ग्रामर है, तो ग्रामर जहाँ आ गई वहाँ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पूरा आ गया, लेकिन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी LS स्पीकिंग हैबिट, प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, कम्युनिकेशन, इस कॉम्पिटेंस पे किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं है। डिडक्टिव वे ऑफ टीचिंग, जिस तरीके से ग्रामर और टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है डिडक्टिव मेथड से, इज साइकोलॉजिकली नॉट साउंड, वो साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है। अतः ये मेथड जो है आप ये कह सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट ए साइकोलॉजिकल मेथड, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकोलॉजी का मानना है कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो स्किल का ऑर्डर है उस ऑर्डर में ही होना ज़रूरी है। LSRW जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में ही उसका होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लिसनिंग करेंगे, लिसन करने के बाद उसको स्पीक करेंगे, फिर उसकी रीडिंग पे ध्यान दिया जाएगा, और राइटिंग जो है वो एक प्रोडक्टिव स्किल है, यह सबके लास्ट में ध्यान आती है। इसका ऑर्डर वाइज जो नंबर है वो 4th नंबर पे है इसका।
जबकि ये मेथड क्या करता है कि रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान दे रहा है और शुरू के 2 पहलुओं को ये छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है। ये साइकोलॉजी ये मानती है कि ये मेथड का ऑर्डर जो है सिखाने का डिडक्टिव जो तरीका है वो साइकोलॉजिकली सही नहीं है। जीटी मेथड इज टीचर सेंटर्ड मेथड। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है जो आज की एजुकेशन पॉलिसी में इसका कोई स्थान नहीं है। आपको पता है कि जो भी न्यू एजुकेशन एनईपी बना है उसमें टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है। आज की एजुकेशन पॉलिसी में जो भी कॉन्सेप्ट जो आया है वो स्टूडेंट बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। टीचर एक फैसिलिटेटर के काम करता है। टीचर केवल एक मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, एक हेल्पर, एक सपोर्ट देने वाला है। जबकि जीटी मेथड में टीचर वर्ड टू वर्ड शब्दों को मदर टंग में ट्रांसलेट करता है, तो उसमें पूरा पूरा रोल टीचर का है। टेक्स्ट बुक का उसमें डोमिनेंट रोल है, टेक्स्ट बुक के बिना वो होगा नहीं। तो टीचर उसमें सेंटर्ड है। टीचर जो जिस तरीके से करवाया जाता है स्टूडेंट केवल उसको डिक्टेट करता है, उसको लर्न करने के लिए कहा जाता है, स्टूडेंट लर्न करता है, डिक्टेट करता है, वो वही करता है जो टीचर उसको पढ़ाता है। यानी कंप्लीटली ये टीचर सेंटर्ड है। ये मेथड जो है वो टीचर के ऊपर सेंटर्ड है। इट पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, ये बहुत दबाव डालता है ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, क्योंकि कंप्लीट इसके अंदर मेमोराइज करवाने का काम है। ड्रिल 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 कंप्लीट प्रैक्टिस है इसके अंदर। फॉरेन फ्रिजियोलॉजी वोकेबलरी याद करो, ग्लोसरी टर्म्स उसमें तैयार करो और उसको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी चांस फॉर ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग का कोई चांस नहीं देता है। इसमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं है, स्पीकिंग का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी कुछ कमियां हैं, मेरिट हैं, वहाँ डिमेरिट्स भी इसके हैं। तो आप इनको मेरिट्स और डिमेरिट्स को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जहाँ तैयार हो जाते हैं वहीं इसके मेरिट और डिमेरिट भी आ जाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। डिडक्टिव तरीके से ग्रामर पढ़ाया जाता है तो स्पीकिंग हैबिट पे ध्यान ही नहीं दिया गया। एल और एस इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। लिसनिंग स्पीकिंग का कोई स्थान नहीं रखा, वो इसकी कमियां बन गई। कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन भी आ जाता है। पूछा जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री में, लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री में और क्राउडेड क्लासरूम के अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सक्सेस है या नहीं है। तो ऐसे में आपका जवाब होगा कि क्राउडेड क्लासरूम में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सक्सेसफुल है, इसलिए इंडिया में बेहतरीन तरीके से इसने सक्सेस पाई, बहुत ही पॉपुलर मेथड बना। क्योंकि लार्ज क्राउडेड क्लासरूम, किसी प्रकार के टीचिंग एड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मेथड सक्सेसफुल है। जहाँ टीचिंग एड्स की बात आएगी वो महंगा भी होगा, ये इकोनॉमिक भी है, टाइम भी बचाता है। टीचर की एक्सपर्ट टीचर की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक स्कूल्स हैं, अगर एक्सपर्ट की आवश्यकता रही तो टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये आज हमने मेरिट्स, डिमेरिट और कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ में हम नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। आप स्क्रीनशॉट इनका ले लें और इसके बाद में आप खुद के नोट्स बनाएं, और कहीं भी कोई अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।